मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है। पिता का नाम मोहम्मद रुस्तम अली मरहूम। कहना क्या है, यहाँ पे 4 महीने से हम लोग बोल रहे हैं मीडिया के सामने, रंडी और बेस्या और नाच गाना मुजरा करने वालियों के अपेक्षा में यहाँ 4-5 महीने से सारे लोग बंद है। फिर भी लोग चोरी चुपके से 1-2 लोग चले आते हैं और रात बिरात को छिप कर लुक कर चले आते, तो आदमी उनके घर तो जाएगा नहीं मना करने के लिए। हो सकता है झगड़ा लड़ाई हो जाए, मगर प्रशासन से हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि रात बिरात को जो लोग आते हैं हम लोगों के मोबाइल से फ़ोन करने पे इन लोगों के घर चले आएँ और देख ले, जांच करें। जब इन लोगों का आदेश हो गया है कि नहीं हम लोगों को 10 से 4 चालू करने का आदेश मिल गया है, तो वो चल कर थाने में पेपर दिखा दें, चाहे चौकी में सिपाही और दरोगे के माध्यम से हम ही लोगों को पेपर दिखा दें। हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग झगड़ा झंझट में नहीं फंसेंगे। अगर नहीं है ऐसा बात, तो ये लोग जो बुलाती हैं बाहर से लोग आने वाले जाने वाले, तो पहचान में नहीं आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और एरियात के लोग आते हैं तो उनका चेहरा हम लोग का पहचाना जाना निकल जाता है, तो आदमी उन लोगों को समझा बुझा कर यहाँ से कह देता है कि भैया आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, यहाँ नाच गाना मुजरा बंद हो चुका है, आप लोग चले जाइए। वो लोग मान जाते हैं, चले। मगर जो आता है इलाहाबाद से, लखनऊ से आता है, मिर्ज़ापुर से आता है, गोरखपुर से आता है, पटना से आता है, अगर ये लोग हम लोग को जानने मानने वाले नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, एरियात के है भी नहीं, खुदा ना खास्ता दारू पीकर आते हैं। अब परसों रोज़ की बात है कि 3 लोग मऊ से आए थे और तीनों लोग दारू पी के एकदम धुत थे। समय हो रहा था, वो घड़ी में 4 बज रहे थे। हम मोटरसाइकिल से भदौरा से चले आ रहे, तो यहीं पे हमारे कोने पे गाड़ी खड़े कर दिए और बोले कि नाच मुजरा सुनने जाना है, बताइएगा। तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ा और बोला कि भैया यहाँ नाच गाना मुजरा बंद हो चुका है, आप लोग चले जाइए। नशे की हालत में एक ने हमको उल्टा जवाब दिया, कहा कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तो हम आप करके कर रहे, तो वो तू करके बात करने लगा। अब गुस्सा बढ़ने लगा, तो मैं फिर हाथ जोड़कर बोला कि आपसे आगे गुजारिश है कि बच्चे चले आएंगे घर के, आप हमें उल्टा लफ्ज़ ना बोलिए, नहीं तो झूठ मूठ का मार पीट देंगे और हम भी फंसेंगे, आप भी फंसेंगे, आप चले जाएँ। तो वो लोग यहाँ से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों के घर की जो नाच गाना करती हैं करती है, उनके घर के बच्चे जो जवान हैं इस वक्त 24 बरस और 25 बरस, उनको शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, उनको ये आदत हराम की रोटी खाने की आदत सी पड़ गई है, जो अपनी बहन के लिए एक गैर पराये आदमी को पकड़ कर लाते हैं हम बिस्तरी कराने के लिए। बड़ी बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है ये, जो हमारे साथ उठे बैठे और हमारे साथ खेले कूदे, कबड्डी खेले, उड़ा फाने और फुटबॉल खेले, वो हमारे साथ घूमे फिरे, वही होगे असूल के तहत रखोगे। हमारी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी कि हम तुम पे उंगली उठाएं। हम तुम्हारे ही में से एक हैं। हम भी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। हमारे 5-5 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन कर रहे हैं। हम छिम्मी तोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, टमाटर तोड़ते हैं, बोरिया भरते हैं, मोड़ पे जाकर टेम्पू चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, सीमेंट लाते हैं, फिर भी हम अपना परिवार चलाते हैं। तुमसे क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई ये काम? तुम क्या किस मिट्टी के बने हो? तुम कमाई पे आधारित हो, तुम अपना कमाई को। और रही बात, सबसे बड़ी बात, कि हम अपनी माँ बहन जो हमारी लगेंगी, बेटी लगेंगी, धर्म की जो भी लगेंगी, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे अल्फाज से कोई बात गलत निकलती है तो आप मेरी माँ बहनों तक न जाएं और गलत उंगली न उठाएं। फिर एक बात कहेंगे कि अगर एक कुआं पे पानी सारे कौम के लोग भरते हैं, एक कुआं पे अगर सारे कौम के लोग पानी भरते हैं, या एक पान की दुकान पे सारे कौम के लोग पान की दुकान पे पान खाते हैं, तो उस पान की दुकान को लोग पनेरी कहते हैं। और जिस कुएं पे सारे लोग पानी भरते हो, उस कुएं को आप हमारे मजहब से देखा जाए तो उस कुएं को किसका नाम देंगे? मियाँ जी का, हरजन जी का, कोयरी जी का, बुनियार जी का, राय जी का, यादव जी का? नहीं, वो कुआं किसी का नहीं है, वो कुआं सभी का है। तो आप एक कुएं की जैसी हैं, आप किसी धर्म में नहीं आती हैं। आप अपने को मियाँ कहती हैं कि हम मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं। मुस्लिम का ये काम नहीं है कि अपनी आबरू को बेचे। मुस्लिम का काम ये नहीं है कि अपनी बेटी की आबरू को बेचे। मुस्लिम का काम ये नहीं है उस लड़के का कि अपने बहन की आबरू का सौदा करे। मुस्लिम का काम, मुस्लिम धर्म ये नहीं सिखाता है। कोई धर्म ये बात नहीं सिखाता है कि अपनी बहन बेटी के आबरू का, इज्जत का सौदा करे किसी पराये आदमी से। हमारे कहने का बस इतना ही है।